सोचे अंतरिक्ष की गहराइयों से कोई रहस्यमयी चीज हमारे सौरमंडल में चली आई है और इसने वैज्ञानिकों के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा है या फिर कुछ और? चलिए इस दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो आज खगोलविदों को परेशान किए हुए है। क्या ये एक अजीब लेकिन पूरी तरह से कुदरती धूमकेतु है, या फिर ये किसी एलियन सभ्यता की टेक्नोलॉजी है जो एक धूमकेतु का भेष बदलकर आई है? तो इसका नाम है 3i/Atlas और ये कोई आम चीज नहीं है। असल में ये हमारे सौरमंडल के बाहर से आने वाली सिर्फ तीसरी ऐसी चीज है जिसे हम देख पाएं। ये किसी और तारे के सिस्टम से आया है और बस हमारे पास से गुजर रहा है। तो ये इंटरस्टेलर या अंतरतारकीय का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये इतनी तेजी से गुजर रहा है कि हमारा सूरज भी इसे अपनी ग्रेविटी से पकड़ नहीं सकता। ये बस हमारे सौर मंडल को पार करके निकल जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। और जो बात एटलस को और भी खास बनाती है वो है इसका साइज। देखिए, इससे पहले जो दो मेहमान आए थे, ओumuamua और बोरिसोव, उनके मुकाबले ये बहुत बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं करीब 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई की। इससे इस पर स्टडी करना और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ठीक है, तो अब जरा उस थ्योरी पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि ये शायद कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। आखिर क्यों कुछ वैज्ञानिक ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली अजीब बात है इसका रास्ता। ये हमारे सौर मंडल में ठीक उसी प्लेन पर चल रहा है जिस पर हमारे सारे ग्रह घूमते हैं। ऐसा इत्तेफाक से होने की संभावना 500 में से सिर्फ एक है। तो क्या ये सिर्फ एक किस्मत की बात है? और फिर आती है इसकी एंटी टेल। अब देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि किसी भी धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है, क्योंकि सूरज से आने वाली हवा उसे धक्का देती है। लेकिन एटलस ये तो सूरज की तरफ ही एक जेट छोड़ रहा है। ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी गैस की बनावट तो और भी अजीब है। इसमें से निकल तो निकल रहा है, लेकिन लोहा लोहा है ही नहीं, जबकि कुदरत में निकल और लोहा लगभग हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं। ये बहुत बहुत ही अजीब है। और इसी पॉइंट पर यह पूरी बहस एक नया मोड़ ले लेती है। हार्वर्ड के जाने माने खगोल भौतिकीविद डॉक्टर एवी लोव कहते हैं कि ऐसी बनावट सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलती है, और वो है इंसानों द्वारा इंडस्ट्री में बनाए गए निकल अलॉयज में। डॉक्टर लोएब तो यहां तक कहते हैं कि उनके हिसाब से 30 से 40% तक संभावना है कि एटलस की उत्पत्ति पूरी तरह से कुदरती नहीं है। लेकिन रुकिए, विज्ञान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सभी अजीब बातों के क्या प्राकृतिक यानी नेचुरल स्पष्टीकरण हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धूमकेतु काम कैसे करते हैं। देखिए, जब वो सूरज के करीब आते हैं तो गर्मी से उनकी बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है और धूल के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और इसी से पूंछ बनती है। तो उस अजीब रास्ते का क्या, जो 500 में एक वाला संयोग था? एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना सटीक है कि इसे डिजाइन किया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का कहना है कि हाँ, ये दुर्लभ है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी गैलेक्सी का डिस्क और हमारा सोलर सिस्टम लगभग एक ही लाइन में है, तो ऐसा रास्ता बन सकता है। तो हर एक अजीब बात का एक संभावित नेचुरल कारण हो सकता है। जैसे सूरज की तरफ वाला जेट, हो सकता है ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो, मतलब आंखों का धोखा। या फिर जो निकल का गुब्बार है, हो सकता है कि ये किसी ऐसे तारे के सिस्टम से आया हो जहां की केमिस्ट्री ही हमसे अलग हो। और कोमा का ना दिखना, शायद धूल इतनी धीमी गति से निकल रही है कि उसे देख पाना ही मुश्किल है। और ज्यादातर वैज्ञानिक इसी तरफ हैं। नासा के लीड साइंटिस्ट टॉम स्टेटलर का तो साफ कहना है, ये एक धूमकेतु जैसा दिखता है, ये धूमकेतु जैसे ही काम करता है। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक कुदरती चीज है। तो आखिर हम कहां पहुंचे? सच तो यह है कि यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है, और यह अच्छी बात है। यही तो विज्ञान है। जब हम किसी नई अनजान चीज का सामना करते हैं तो ऐसे ही सीखते हैं। तो कुल मिला के हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ ये एक एलियन प्रोब हो सकता है, एक टेक्नोलॉजी जिसे शायद जानबूझकर हमारे रास्ते में भेजा गया हो, और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही अजीब अनोखा धूमकेतु हो सकता है जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है और हमें ब्रह्मांड की केमिस्ट्री के बारे में कुछ नया सिखाने वाला है। और आखिर में सच चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, 3i/Atlas एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। इसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी समझ की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एटलस जैसी चीजें वहां मौजूद हैं, तो तारों के बीच के उस अंधेरे में और क्या-क्या घूम रहा होगा? भविष्य में हमें और क्या-क्या मिल सकता है, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।